नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ज्वाइंट एक्शन नेटवर्किंग बिहार झारखंड के सचिव रामाकांत शर्मा सर। इनसे जानेंगे कई सवाल, शिक्षा से जुड़ी है और बच्चों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सवाल है कि बच्चे जो बिहार के हैं, हमारे नालंदा के, उनके अंदर बेहतर गुणवत्ता के साथ कैसे पठन पाठन किया जाए, इस पर सर कुछ प्रकाश डालें। अभी अभी कुछ दिन पहले जो है वो मार्च में वार्षिक परीक्षा ली गई है और बच्चों का जो गुणात्मक विकास, उसमें कोरोना काल के बाद ये पहला जो परीक्षा हुआ था उसमें साफ तौर पर रिजल्ट आया है कि जितने बच्चे को मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए था, बच्चे का स्तर जितना बढ़ना चाहिए था, उतने बच्चे नहीं बढ़ पाए। बच्चे जो है 6ठा क्लास में गया है, लेकिन उनको जो है 3, 4, 5 का किताब जो है उनको पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। इसके पीछे कॉज यही था कि लंबे समय तक विद्यालय बंद रहा और विद्यालय बंद रहने के बावजूद जो विद्यालय खुला तो उसमें जो है हमारे यहाँ जो मौसम का जो मार है, ये बच्चों को जीवन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है। इस बार ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ा और अभी अभी जो है वो प्रचंड लू का अभी 42 डिग्री तापमान हो गया है, जिसके कारण लगता है कि निकट भविष्य में विद्यालय का जो समय है वो बहुत सीमित हो जाएगा। ऐसे विषम परिस्थिति में बच्चों का जो पठन पाठन कार्य है वो बहुत बाधित होता है। तो हम ये अपील करना चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं। मैट्रिक और इंटर में जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एक संतोषजनक रिज़ल्ट आता है, लेकिन अगर हम बच्चे को व्यवहारिक तौर पर अगर कोई कंपटीशन के स्तर पर अगर उनकी जांच करते हैं स्तर का, तो उसमें बच्चों का स्थिति बहुत पीछे रहता है। इसके पीछे यह है कि बच्चों का जो बचपन है वो चाहे आंगनवाड़ी केंद्र से शुरू होता है, सरकारी विद्यालय में जाता है, फिर निजी विद्यालय में जाता है, तो बचपन का जो 8-10 साल का जो उनका जीवन होता है वो जीवन एक सींचने वाली जीवन होती है और वो जीवन में एक अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है। स्कूलों में भी एक अच्छा पाठ्य योजना बनाया जाए, सारे शिक्षक जो है वो पाठ्य योजना बनाकर वहाँ पर जाएं और शिक्षक को जो है वो गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए। अभी हम देख रहे थे कि मैट्रिक का परीक्षा हो रहा था, इंटर का परीक्षा हो रहा था, उसमें बहुत सारे शिक्षक जो गार्डिंग में थे और दूसरी ओर जो निजी विद्यालय भी कई परीक्षा सेंटर अपने यहाँ ले लिए थे, इसके कारण भी विद्यालय लंबे समय तक बंद रहा था। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी बाधित होती है। अभी जो है जातीय गणना हो रही है, कह तो नहीं सकते हैं कि टीचर को नहीं लगाया जाए, लेकिन अगर टीचर लगते हैं तो फिर वही बात, स्कूल में शिक्षक जो है नहीं रह पाते हैं, बच्चे को कौन पढ़ाएगा। और फिर जो है गर्मी की छुट्टी होने वाली है, तो गर्मी की छुट्टी हो जाएगी तो उसमें भी हमारा विद्यालय बंद रहेगा। तो कमोबेश जो है वो विद्यालय आधे से ज़्यादा समय तक, साल में लगभग कुल मिलाकर अगर आंकड़ा निकाला जाए तो साल में 6 महीने तक हमारा विद्यालय बंद रहता है। और जो गरीब के बच्चे हैं वो बिल्कुल सरकारी विद्यालय पर ही निर्भर रहते हैं, चूँकि उनके वैकल्पिक सपोर्ट देने वाला घर में तो पढ़े लिखे कोई लोग है नहीं। अगर वो विद्यालय में जितना पढ़ेगा उतना उनका शैक्षणिक विकास होगा। तो इसलिए अब हमको लगता है कि गर्मी के मौसम में सरकार सुबह शाम ऐसी व्यवस्था बनाए कि जब लू हो तो सुबह भी विद्यालय चले और शाम में भी पठन पाठन का काम चलाया जाए। सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे का शिक्षा प्रभावित होता है तो बिहार का भविष्य प्रभावित होता है। जो आज बेरोजगारी का जो फौज खड़ी है उसके पीछे मूल जो कारण है वो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है। हमारे यहाँ डिग्री है लेकिन बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन अभाव है, तो इसलिए बच्चों के शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।